ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अधिमास को लेकर जब भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को अपनाकर उसे अपना नाम और प्रसिद्धि दी। इसके बाद अधिमास को लेकर वापस भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत जानने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। तब श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट हुए नारद जी ने श्री नारायण से पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब श्री विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सभी प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर श्री विष्णु के साथ ही रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर अब श्री विष्णु मन से संतुष्ट हो गए। हे मुने, इसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से ये बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से बीत गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सभी लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर, रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखी आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं। अब यदि आप ये पूछें कि हम अब क्या करें, तो मैं बस यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। इसलिए अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आक्रांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। इसलिए चतुरा, गुणवती, सुंदरी ये पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा पुत्र की तरह ही इसे माना, कभी भी इसका अनादर नहीं किया और ये भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। फिर पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसको पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इसको भी स्पृहा हुई
और तब ये सोचने लगी कि हमें भी ये सुख कैसे मिलेगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मन में विचारती हुई यह सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, किंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से या फिर क्या जानने से और किस देवता की उपासना करने से या फिर किस मुनि की शरण में जाने से या फिर किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझे वरण ही नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूं, किंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूं। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसी मैं नहीं हूं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश में घूमने के लिए निकले, लेकिन कन्या के अनुरूप कोई वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश ही हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। उस ज्वर से सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे सभी अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की तीव्र ज्वाला से व्याकुल हुए। सांस लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह वो घर में आए और आते ही धरती पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आती, तब तक कन्या को याद करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वो भी जाता रहा। इसके बाद पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में मन को लगाने लगे। उस मुर्मुष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि को याद किया कि हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आ गए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर वह कन्या विलाप करने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करने के बाद अत्यंत दुख से विवल हुई और अपने पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले,
मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधार गए हैं? पिता से हीन अब मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में भला अब क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर बातचीत कीजिए। आप क्यों चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखी हुई आरता चील पक्षी की तरह जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर कि ये मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है, ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आ गए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सभी मुनि भी विलाप करने लगे। फिर कन्या की गोद में से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां लकड़ी की चिता बनाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह करने के बाद कन्या को समझा बुझाकर सभी ऋषि अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में रहने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह दुखी होकर और बछड़े के मर जाने से जिसे गाय चिल्लाती है और खाती नहीं बल्कि कमजोर होती जाती है, वैसे ही ये बाला भी दुखी हो गई। और फिर जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ये कथा आज की कैसी लगी, हो सके तो वीडियो को लाइक करके एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।